अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। आज की वीडियो होने वाली है कि हम किस तरह से इसमें हेडर क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये मैं अपने जो है मुझे के ऊपर होम पे अपने जो है टेम्पलेट वाले सेशन में हूँ। यहाँ पर से आप लोग यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर ये देखें हेडर का आप लोगों को एक भैया मास्टर में अगर आप लोग हैं, ठीक है, मास्टर में जाएंगे ना तो इधर आप लोगों को हेडर का ऑप्शन मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से आप लोगों को ये ऐड के ऊपर ये सारे आप लोगों को मिलेंगे, सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है, जिससे आप लोग अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर नीचे आएंगे तो बिल्डर के ऑप्शन में आप लोगों को नैप बार का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो यहाँ पर से एक सिंपल सा हमारा नैप बार क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर से मैं अब यहाँ पर से मैं इमेज सेलेक्ट करूँगा, इधर मैं इसको क्रिएट करके इधर मैं रखूँगा इमेज 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 फिर अब मैं अपना जो लोगो है वो सिलेक्ट करूँगा। अच्छा, तो मैंने ये इमेज लगा दिया इधर से। अब मैं इसकी जो मैं है इसको जो मैं विथ सेट करूँगा इधर से, तो फिर मैं इसको 200 300, ठीक है, 300 में इसको सेट करूँगा। ये सेट करने के बाद इधर में एक और ऑप्शन है, इधर मैं बटन को भी ऐड करने देता हूँ। बटन तो ये मेरा ये ऐड हो चुका है। अब मैं इसको पैडिंग एडजस्ट में दूँगा 220 बटन से भी, एंड लेफ्ट राइट 250 15 में दूँगा। इसको भी मैं 1400 टोटल मैं इसको सीरीज से मतलब यहाँ पे मैं व्यू देखूँगा। तो ये काफ़ी लग रहा है। मैं इसको दूँगा ओके ओके। अच्छा, मेरी ये सेट हो चुका है हेडर। मैं इसको इसका बैकग्राउंड खोल देता हूँ। बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर देते हैं हम लोग वाइट। ओके, तो बोल्ड करूँगा इसको। फिर से मैं इसको ये इसको 5 इसको भी मैं 5 दूँगा। ये मेरा सेट हो चुका है। मैं इसको सेट करता हूँ, तो ये भी मेरा सेट हो चुका है। अब मैं इसको अपनी थीम में करता हूँ सेट। तो उनको सेट करने के बाद इधर मैं आऊँगा
इनको सिलेक्ट ऑर्डर करूँगा मैं इस पर 5%। इसको मैं बॉर्डर रेडियस भी दूँगा 2 दैट। ओके, अब मैं इसको ओवर पे ले आता हूँ। ओवर पे लाने के बाद मैं इसको ज़रा सेट करूँगा वाइट पे सेलेक्ट करने के बाद ठीक है, मैं इसको ये कलर को सेट करता हूँ। ये जी मेरा ये सेट हो चुका है। एंड इसके अलावा अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ उसकी ट्रांजेक्शन जाएंगे मोड के ऊपर क्लिक करेंगे ना मोड के ऊपर, मोड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को ट्रांजेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। ये इसे क्लिक करने के बाद इसको आप लोगों ने कर देना है कितना 400। हाँ ठीक है, तो जी मेरा ये सेट हो चुका है। अब मैं इसको ज़रा थोड़ी सी शाइडो दे दूँ, इसको मैं 20 देता हूँ। 20 इसको मैं 0 ठीक है। अगले भी काफ़ी बेहतर आगे पहले से काफ़ी ज़्यादा बटन में इधर दो बटन में इसको कंटेनर को wait a minute। ओके, मैं यहाँ से आऊँगा बटन ओके मैं इधर उनको इधर कंटेनर को पकड़ दो। ट्रैक कर लेंगे मैं इसको इनलाइन करूँगा। फोटो करने के बाद फोटो ओके फोटो को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको फ्लैक्स दे देता हूँ, फ्लैक्स 20। अदरवाइज मैं इसको ज़रा कम दे देता हूँ तो हाँ अब ठीक है। तो ये मेरा ये हेडर मैं इसको रिस्पॉन्सिव बना लूँ। हाँ रिस्पॉन्सिव इसको मैं करूँगा नन, इसको भी नन। मैं ये इसको मैं तो इसको साइज में और छोटा कर दूँ। ओके तो मैं एक्चुअली मेरे मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिव हो चुका है। अगर मैं इसको मोबाइल पर करूँ तो मिनट ब्लॉक इधर मैं इसकी कटिंग को इधर मैं इसको व्यू पे करूँ, मोबाइल पे जाऊँ तो जी मेरा सेट हो चुका है। मोबाइल के लिए भी अभी मेरा हो चुका है। अब बात करता हूँ इसके, अब बात करते हैं इसको हमने एनिमेटेड बनाना है। एनिमेटेड के लिए मैं इसको स्टार्ट करूँगा, इसमें इंटरेक्शन को ऐड करता हूँ। इंटरेक्शन को अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इस तरह की बने जिस तरह का ये है, इसका हेडर है, इस तरह का अगर आप लोग भी चाहते हैं
तो चलिए इस तरह का बनाते हैं। ऐड इंटरेक्शन को सेलेक्ट करूँगा, ऐड इंटरेक्शन को सेलेक्ट करने के बाद मैं इसमें ऐड का ऑप्शन ऐड करूँगा। करने के बाद इसमें आऊँगा, व्हील स्क्रॉलिंग पे आऊँगा। ओके, इधर आने के बाद इसके ऊपर ऐड एक्शन, यहाँ से आप लोग अपना एक्शन को कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना जो आप लोगों ने बनाना है। मैं सेलेक्ट करूँगा ओपेसिटी को, ओपेसिटी को मैं करूँगा 60 पे, 60 पे, ठीक होगा। मैं इसको करूँगा 0, मैं इसको अब अगर मैं साइन अब लोगन अच्छा, तो मेरा ये सेट हो चुका है। अब मैं अगर आप लोगों को दिखाऊँ तो सबसे पहले मैं इसको फिक्स कर लूँ। ओके, तो जी मेरा ये हो चुका है सबको। तो जी मेरा ये सेट हो चुका है। ओके, मैंने क्लियर, ओके, तो मैंने ये इसको कर लिया। और इसमें है इंटरेक्शन जोड़ने की बारी। अगर मैं फिर व्यू पे जाऊँ तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये मेरे इसका डिज़ाइन थोड़ा सा खराब है हमारा। हेडर के ऊपर मैं हेडर के ऊपर स्टिकी करूँगा। स्टिकी करने के बाद मैं इसको 0 पे करूँगा। मैं इसको भी 0 पे करूँगा। वेट अ मिनट, क्या आ रहा है, क्या इशू है? ओके, स्टिकी ज़ीरो। ओके, मैं इसको भी ग्राफिक्स ही देता हूँ। ये मैं आऊँगा ओके, एक ओके, तो
मेरा ये हेडर सेट हो चुका है। अच्छा अब अगर मैं तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो कि किस तरीके से इसको किस तरीके से मोज़ेक में आप लोग हेडर बना सकते हैं और उसमें आप लोग किस तरीके से इसको एनिमेशन इसमें इंटरेक्शन को ऐड कर सकते हैं विदाउट कोई कोडिंग, विदाउट किसी भी किस्म की कोडिंग की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये सारा कुछ विजुअल जिसमें मोज़ेक का कमाल है, मोज़ेक इंटरेक्शन में आप लोग ये सब कुछ एडिट कर सकते हैं। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।